स्वागत है आप सभी का मेरे आज की इस वीडियो में। आज की जो स्टोरी है वो दामोदर दास जी ने हमें भेजी है। तो चलिए चलते हैं दामोदर जी की दी हुई कहानी की ओर। ये उन दिनों की बात है जब उनकी धर्मपत्नी सुजाता जी गर्भावस्था में थी और डिलीवरी में लगभग 1 महीना शेष था। जब वो अपने मायके जा रही थी तब दामोदर जी को काम करते करते बहुत समय बीत गया था, जिस कारण उन्हें शाम की आखिरी गाड़ी पर ही जाना था। मगर जब वो बस डिपो पर पहुँचे तो उन्हें पता चला कि वो आखिरी बस भी निकल चुकी है, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, जिस कारण वो घर नहीं जा सकते थे। अब उन्हें सुबह की ही गाड़ी से जाना होगा और रात भी उन्हें बस की डिपो पर ही गुजारनी होगी। लगभग रात के 11:45 पर तभी एकदम से एक बस उनके सामने नजर आती है और वो बस भी वही जा रही थी जहां दामोदर दास जी को जाना था। दामोदर दास जी अपनी धर्मपत्नी के साथ उसी बस में बैठ जाते हैं और उन्हें एक सीट भी मिल जाती है। बस में लोग बहुत ज़्यादा भरे हुए थे, जिस वजह से जो शोर था वो बहुत अधिक हो रहा था और रात ज़्यादा होने के कारण दामोदर दास जी को और उनकी वाइफ को नींद आने लगती है। और जैसे ही उन्होंने अपनी पलक को झपकाया ही था कि उन्हें एहसास हुआ कि पूरे बस में सन्नाटा छा चुका है। उन्होंने सोचा कि एकदम से सारी सवारी शांत कैसे हो गई है। अभी तो इतना शोर आ रहा था, ऐसा लग रहा है कि बस के अंदर कोई भी नहीं है। और जब वो आँख खोलते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पूरी बस के अंदर कोई भी नहीं था। फिर वो अपनी धर्मपत्नी को उठाते हैं और बोलते हैं, अरे उठो, अभी तो पूरे बस के अंदर लोग ही लोग भरे हुए थे, मगर अब सारे कहाँ चले गए, जल्दी उठो। और जब उनकी पत्नी की आंखें खुली और जब उन्होंने आसपास देखा तो उन्होंने पाया कि सच में पूरी बस के अंदर उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। सुजाता ने अपने पति को कहा, मगर बस तो अभी भी चल रही है, तुम बस ड्राइवर से पूछ लो कि बाकी की सवारी कहाँ चली गई है। दामोदर जी ने कहा, तुम सही कह रही हो, चलो मैं पूछ के आता हूँ ड्राइवर जी से। और दामोदर जी ने बस ड्राइवर के पास जाके बस ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर साहब, बाकी की सवारी कहाँ चली गई। मगर इस पर ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। मगर दामोदर दास जी ने दोबारा से पूछा, ड्राइवर साहब, अभी जो इतने सारे लोग बैठे थे वो कहाँ चले गए। मगर ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। ड्राइवर की तरफ से जवाब ना आने के कारण दामोदर दास जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम बहरे हो गए हो क्या, इतनी देर से मैं पूछ रहा हूँ कि सारे लोग कहाँ हैं, मगर आप हो कि जवाब नहीं दे रहे हो। दामोदर जी ने इतना कहा ही था कि वो एकदम से बस की गेट के पास जाके गिर गए। सुजाता जी अपने पति को गिरता देख उनके पास एकदम से जाती हैं और उन्हें उठाते हुए पूछती है कि क्या हो गया, कैसे गिर गए आप। दामोदर जी डरते हुए और घबराते हुए ड्राइवर की ओर इशारा करते हैं। और जब सुजाता जी ने ड्राइवर की ओर देखा तो उन्होंने पाया कि वो ड्राइवर नहीं बल्कि एक शैतान है, जो देखने में बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। उसके इतने भयानक चेहरे को देखकर सुजाता जी इतनी ज़्यादा डर गई कि उनके पेट का जो दर्द था वो शुरू हो चुका था और वो दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि रोने लगी। सुजाता जी अपने पति को संभाल ही रही थी कि उन्हें एकदम से बस के अंदर वही शोर शराबा दोबारा सुनाई देने लगा। और जब उन्होंने अपनी मुंडी को ऊपर करके देखा कि तो सारे लोग वापस से उस बस में आ गए थे। मगर इस बार उन सभी यात्रियों के जो चेहरे थे वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं दिखाई दे रहे थे, बल्कि वो बदले हुए दिख रहे थे और भयानक से लग रहे थे। उन सभी के चेहरों को देखकर सुजाता जी को यह जानने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि वो सभी भूत हैं। सुजाता जी को ये सब देख के बिल्कुल भी जानने में ये समय नहीं लगा कि वो सभी लोग भूत हैं।
इतने में ही उन दोनों को जोर का धक्का लगता है। वो धक्का इतनी तेज था कि वो दोनों बस के नीचे जा गिरते हैं। सुजाता जी अपने पति को संभाल ही रही थी कि वो बस एकदम से गायब हो जाती है। अब वो दोनों उस पूरे सुनसान जंगलों में बस अकेले ही थे और सुजाता जी के पेट का जो दर्द था वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका था और दामोदर जी को भी लग रहा था कि उन भूत प्रेतों से तो छुटकारा मिल ही चुका है, मगर जो दूसरी परेशानी थी वो उनकी बीवी के पेट का दर्द था जो लगातार बढ़ता जा रहा था और दामोदर दास जी को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। लेकिन जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें दूर से कहीं एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। फिर दामोदर दास जी ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी वाइफ को सहारा देते हुए उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। वो इस उम्मीद में थे कि उन्हें वहाँ कहीं कोई मदद मिल जाएगी। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक छोटा सा अस्पताल है। अस्पताल देखकर उन्हें बहुत राहत मिली और अब वो उस अस्पताल की तरफ चल दिए। मगर जब वो उस अस्पताल में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उस अस्पताल में तो कोई हलचल थी ही नहीं, साथ ही वहाँ पर पड़ी सभी चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं। ऐसा लग रहा था कि अस्पताल तो बंद पड़ा है मगर लाइट तभी भी जल रही थी। लाइट को जलता देखकर उन्होंने अपनी वाइफ को वहीं पर बेंच पर बैठा दिया और उस अस्पताल की तरफ बढ़े और उन्होंने उस अस्पताल की तरफ 2-3 आवाज़ें लगाई मगर किसी ने वहाँ से कोई जवाब नहीं दिया, जिस वजह से उन्हें ऐसा लगा कि यह अस्पताल तो सचमुच में बंद पड़ा है। जिसके बाद दामोदर दास जी जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़े ही थे कि उन्हें दिखाई देता है कि एक कंपाउंडर वहाँ खड़ा है जो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तभी उस कंपाउंडर ने पूछा, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? इस पर दामोदर दास जी ने कहा कि भाई साहब, मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जल्दी से हमारी मदद करो। और वो बोलते हैं कि कहाँ है डॉक्टर, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। तभी वो कंपाउंडर बोलता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वो तो रहे डॉक्टर, तुम्हारी वाइफ का इलाज कर रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सचमुच में वो डॉक्टर उनकी वाइफ का इलाज कर रहे थे। वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और उनके पास पहुंचकर वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, घबराने की तो कोई बात नहीं है ना? जिसके बाद डॉक्टर ने जवाब दिया कि ये प्रसव का दर्द है और इनकी डिलीवरी अभी करनी पड़ेगी वरना ये नहीं बच पाएंगी। जिसके बाद दामोदर दास जी ने डिलीवरी करने के लिए हाँ बोल दिया। तभी डॉक्टर ने कंपाउंडर को कहा, स्ट्रेचर लेकर आओ और पेशेंट को अंदर ले चलो। जिसके बाद डॉक्टर साहब सुजाता जी को प्रसव के लिए अंदर ले गए और दामोदर जी भी वहीं पड़े बेंच पर बैठकर पूरे दिन की हुई घटनाओं को याद करने लगे। तभी एकदम से दूसरा कंपाउंडर दौड़ते हुए आता है। उसी रूम में भागता हुआ चला जाता है जिस रूम में सुजाता जी को ले जाया गया था। मगर हैरानी की बात यह थी कि जब वो कंपाउंडर दौड़ता हुआ आ रहा था तब वो कंपाउंडर एक टेबल से टकराया था जिसके ऊपर से पानी का रखा जग एकदम से नीचे गिर गया। लेकिन जब वो जग नीचे गिरा तो ना ही उस जग के गिरने की आवाज़ आई और ना ही उस कंपाउंडर के दौड़ने की। और ये जानकर दामोदर दास जी को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई और उन्होंने ये देखा कि वो जब से यहाँ आए हैं तब से सिर्फ़ और सिर्फ उनके ही चलने फिरने की आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ तक कि जब वो कंपाउंडर स्ट्रेचर लेकर आया था
उस समय भी कोई आवाज़ें नहीं आई थी। और अब तक दामोदर दास जी को ये समझ आ चुका था कि अब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि तभी उनको एकदम से एक चीख सुनाई थी। और जब वो उस रूम में गए तो उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ वहाँ पे होश है। और वो सारे लोग जो कंपाउंडर के भेस में थे, वो सारे लोग एक घेरा बनाकर खड़े हैं। और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सभी लोग कुछ ना कुछ खा रहे हो। तभी दामोदर दास जी ने पूछा कि क्या हुआ, ये चीख कैसी थी। और दामोदर दास जी की आवाज़ सुनकर तभी उनमें से किसी एक आदमी ने दामोदर दास की तरफ देखा। और जब दामोदर दास जी ने उनके चेहरे को देखा तो वो बेहद दंग रह गए, मानो उनके शरीर से प्राण निकल गए हो, क्योंकि उस आदमी के मुंह पे बहुत सारा खून लगा हुआ था। और जब दामोदर दास जी ने उनके हाथ की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि उनके हाथ में एक बच्ची की टांग है। तभी वो सभी के सभी दामोदर दास जी की तरफ बढ़ने लगे। और दामोदर दास जी उन सभी को अपनी तरफ बढ़ता देख वहीं पर बेहोश हो गए। और जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने पाया कि उनकी वाइफ वहीं बगल में ज़मीन पर पड़ी हुई है। और जब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो उन्होंने पाया कि टूटे फूटे मकान में लेटे हुए हैं, जिसे देखकर वो बेहद डर गए। और उन्होंने अपनी पत्नी को अपने साथ जैसे तैसे वापस ले गए। इस पूरी घटना को आज लगभग 20 साल हो चुके हैं, मगर आज भी जब वो इन चीज़ों को याद करते हैं तो अंदर से डर के मारे काँप उठते हैं। आशा करता हूँ सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।